नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। प्रदूषण, दिल्ली में अब यूपी उत्तराखंड से नहीं आएंगी 8 साल पुरानी बसें, एंट्री पर लगी रोक। कफ सिरप में गड़बड़ी के आरोपों पर केंद्र सख्त, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स में सभी दवाओं के उत्पादन पर रोक। अमित शाह के हिमाचल दौरे के चलते चुनावों की घोषणा पर सस्पेंस बरकरार, गृह मंत्री के स्वागत में जुटा गिरी पार। पंजाब में दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे। योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक छूट, स्कूटी बाइक पर 5000 डिस्काउंट। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद, अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई, आखिरी फैसले का बढ़ा इंतजार। राहुल गांधी ने निजीकरण को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा सत्ता में आए तो हरगिज इजाजत नहीं देंगे। 50 देश मिलकर मजबूत करेंगे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, रूसी हमले से हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। जल्द ही 5G सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगी कंपनियां, दूरसंचार मंत्रालय ने 5G के अनुरूप अपडेट करने के दिए निर्देश। शशि थरूर बोले साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस में चाहते हैं बड़ा बदलाव, चुनाव पार्टी की मजबूती के लिए। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। हरियाणा राज्य में एमएसपी पर पराली खरीदने की तैयारी कर रही है सरकार, बनाया शानदार प्लान। शिंदे गुट को हमारी रणनीति लीक कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग, ठाकरे गुट का गंभीर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जान को खतरा, एजेंसी ने कहा मुस्लिम संगठन और नक्सली बना सकते हैं निशाना, बढ़ाई गई सुरक्षा। आलाकमान को संदेश देने में माहिर वसुंधरा, देव दर्शन यात्रा होगी राज्य की आखिरी अग्नि परीक्षा। देश में अब माल ढुलाई के लिए भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दिसंबर से शुरू होगी सुपरफास्ट पार्सल सेवा। अब किसान ड्रोन से करेंगे खेती, बायर ने ड्रोन के कॉमर्शियल प्रयोग की शुरुआत का किया ऐलान। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन पर सख्ती की तैयारी, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढका तो 82,000 जुर्माना। सहकारी भूमि विकास बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द ही लागू होगी OTS स्कीम। भारी विरोध के बीच जम्मू प्रशासन का यू टर्न, बाहरी लोगों को वोटर बनाने का फैसला पलटा। बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे बोलकर फंसे खरगे, बीजेपी ने बताया मुसलमानों का अपमान। अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। हाथी दांत के व्यापार को सपोर्ट करेगा भारत, चीता प्रोजेक्ट में नामीबिया ने रखी शर्त। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का पोल खोल अभियान, पिछड़ा आरक्षण को लेकर पार्टी करेगी हल्ला बोल। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर लगी पाक को लतार, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग। यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य में जुटी सरकार, सीएम योगी ने मंत्रियों को भी पकड़ाया टास्क। नेहरू की मूर्खता की कीमत चुका रहा भारत, कश्मीर के इतिहास पर भिड़े किरेन रिजिजू और जयराम रमेश। गुरुग्राम में पराली जलाने पर किसानों से प्रति एकड़ लगेगा 2500 जुर्माना, आदेश जारी। राजस्थान कांग्रेस में अब विधायकों का आला कमान गुट, गहलोत और पायलट खेमों में टूट। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के लिए घंटों इंतजार का झंझट होगा खत्म, लगेंगे सिर्फ 5 मिनट, नासा ने बताई तकनीकी। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका, एक साथ 50 से ज्यादा नेताओं ने दिया इस्तीफा। 39% मनरेगा कार्ड धारकों को 2020-21 में नहीं मिला एक दिन का भी काम, सर्वे में खुलासा। सड़कों की हालत सुधारने के लिए सरकार जुटा रही 3800 करोड़ रुपए, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान। शशि थरूर का छल का दर्द, बोले शिकायत नहीं लेकिन कई पीसीसी में खड़गे का स्वागत होता है और मेरा नहीं। SC/ST के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले में बड़ी राहत, 21 दिनों में मिलेगा मुआवजा, सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर रैली में करेगा भारतीय किसान संघ। अमेरिका ने बनाई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, भारत को सहयोगी, चीन को प्रतियोगी और रूस को बताया खतरा। पहली बार पंजाब का आबकारी राजस्व 4000 करोड़ के पार, आपके मंत्री बोले नई नीति का नतीजा। किसानों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों पर मिलेगा बीमा का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गौरव यात्रा को अहमदाबाद से झंडा दिखाकर किया रवाना।
एप्पल और सैमसंग वाले नवंबर से उठा सकेंगे 5G का मजा, कंपनी करेगी सॉफ्टवेयर अपडेट। कांग्रेस भाजपा का शासन देख चुकी जनता, अब केजरीवाल को देगी मौका, गुजरात में बोले आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा। अब मर्दों के हाथ में दूंगा मशाल, अंधेरी ईस्ट उपचुनाव से पहले ठाकरे की शिंदे को ललकार। इस साल बाढ़ की तीसरी लहर से जूझ रहा असम, स्थिति बेहद गंभीर, 70,000 लोग प्रभावित। सेना में होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री, बस से लेकर बाइक तक का रोड मैप तैयार। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में आरएसएस ट्रेनिंग कैंप के विरोध में प्रदर्शन, एसएफआई ने शिक्षा के भगवाकरण का हिस्सा बताया। अब महज 5 घंटों में दिल्ली से हिमाचल, पीएम मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान बना दिल्ली के लिए सिरदर्द, बीजेपी कांग्रेस के नेता हाईकमान को करते हैं खुला चैलेंज। आईएमएफ के भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कटौती पर कांग्रेस का तंज, आर्थिकी बर्बाद हो रही और सरकार की आंखों पर पट्टी। सस्ते में होगा हवाई सफर, यूपी के इन 8 शहरों के लिए शुरू हो रही फ्लाइट सर्विस। ब्लड कैंसर से बढ़ रही मौतें, विशेषज्ञों के मुताबिक जागरूकता की कमी चिंता की बड़ी वजह। शी जिनपिंग तीसरी बार बनेंगे चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला। रबी सीजन में यूरिया और डीएपी संकट से किसानों को बचाने की कोशिश तेज। खुशखबरी, अब मछुआरों और मछली पालकों को मिलेंगे 4500 रुपए, तैयार कर ले कागजात। यही जांच एजेंसी कान पकड़कर बाहर खींचेगी, ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा जल्द ही आएगा वो दिन। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की उठी आवाज, सपा विधायक इकबाल महमूद बोले पीएम मोदी करे विचार। ये हिंदुस्तान सभी का, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ चाइनीज नहीं, फारूक का केंद्र पर निशाना। मौसम अपडेट, बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी, दिल्ली यूपी समेत देश के कई इलाकों में अगले कुछ घंटे में बरसेंगे बादल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। प्रदूषण, दिल्ली में अब यूपी उत्तराखंड से नहीं आएंगी 8 साल पुरानी बसें, एंट्री पर लगी रोक। जी हाँ, प्रदूषण का लेवल बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में परिवहन विभाग की सख्ती शुरू हो जाती है। इस बार दिल्ली सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी के लिए पुरानी और बिना वैलिड प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली बसें नहीं चलाने का आग्रह किया है। यूपी और उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों ने भी पुरानी बसें नहीं चलाने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह गुरुवार को अन्य राज्यों के अपने समकक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। उस बैठक में दिल्ली एनसीआर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। विभाग के अधिकारी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों से पुरानी बसें दिल्ली नहीं भेजने का आग्रह किया। हमने उनसे कहा है कि उन्हें 8 साल से अधिक पुरानी बसें दिल्ली नहीं भेजनी चाहिए, ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी लाने में मदद मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कफ सिरप में गड़बड़ी के आरोपों पर केंद्र सख्त, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स में सभी दवाओं के उत्पादन पर रोक। जी हां, अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के पीछे भारत से सप्लाई किए गए कफ सिरप की आशंका को केंद्र सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। एक तरफ जहां सरकार कफ सिरप सप्लाई करने वाली आरोपित कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है, वहीं इसकी सच्चाई की तह तक जाने के लिए भी कोशिशें तेज कर दी है। दरअसल बार बार मांगे जाने के बावजूद इस मामले में WHO की ओर से विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है। इसे लेकर भी चिंता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत दुनिया का फार्मेसी हब है और 190 देशों में 24.5 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात करता है। किसी भी एक कंपनी की गलती से भारत की छवि को धक्का लग सकता है, इसलिए जांच पूरी होने तक मेड इन फार्मास्यूटिकल्स में सभी दवाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक छूट, स्कूटी बाइक पर 5000 डिस्काउंट। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी वासियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की घोषणा कर दी है। इस योजना के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। योगी सरकार ने इस पॉलिसी को 3D बनाया है, यानी इस नीति से सरकार 3 लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। पहला लक्ष्य है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भारी भरकम छूट देकर लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वालों को प्रोत्साहित करना। और तीसरा, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रेरित हो सके। यूपी सरकार की नई नीति के मुताबिक राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख दोपहिया वाहन पर 5000 रुपए प्रति वाहन की छूट मिलेगी। उसी तरह शुरुआती 50,000 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 12,000 रुपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को 1 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, चुनाव आयोग ने चुनावी रैली के दौरान उपहार में साड़ी और शर्टें बांटने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का उनके मैदानों समेत
समेत रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव की अवधि में सभी राजनीतिक दलों को विज्ञापनों के लिए समान रूप से जगह मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि रैलियों और पद यात्राओं में किसी भी पार्टी या पार्टी उम्मीदवार को कैप, मास्क, स्कार्फ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पार्टी या उम्मीदवार की ओर से तैयार की गई इन प्रचार सामग्रियों का प्रयोग वर्जित नहीं होगा, लेकिन रैलियों में पार्टी या उम्मीदवार की ओर से साड़ियां और शर्टें बांटी नहीं जा सकेंगी। व्यक्तिगत ग्राहकों को आगे आवंटन के लिए पहले से किसी भी एजेंसी को बाहर कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। जी हां, सरकार एजुकेशन लोन में एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार एजुकेशन लोन की गारंटी लिमिट 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है। इससे छात्रों को फायदा होगा और बिना सिक्योरिटी या कोलेट्रल के जल्दी में लोन मिलेगा। ऐसी भी शिकायतें थी कि लोन की मंजूरी या खारिज होने के फैसले में भी बेवजह देरी हो रही है, जिससे पढ़ाई पर असर देखा जा रहा है। इन शिकायतों पर गौर करते हुए सरकार लोन की गारंटी लिमिट को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुग्राम में पराली जलाने पर किसानों से प्रति एकड़ लगेगा 2500 रुपए जुर्माना आदेश जारी। जी हां, गुरुग्राम में पराली जलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है कि पराली जलाने पर 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों से पराली न जलाने की अपील की गई है, क्योंकि इससे शहर में प्रदूषण होता है। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अपील का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पराली जलाने के संबंध में जारी निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि उसने जिले में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर टीमों का गठन किया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पराली जलाते हुए पाए जाने वाले किसान को 2500 रुपए प्रति एकड़ का जुर्माना भरना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।